जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र लगा रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित, और यह आपका टीजीटी पीजीटी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, यानी कि डीटीपीएसपी या बिहार की शिक्षक संबंधी आपकी जो परीक्षा है, या स्टेट यानी हरियाणा वगैरह की या चंडीगढ़ की, जहां कहीं भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो रही है, या एलटी ग्रेड अपने यूपी की, तो उस जगह पर सभी जगह यह आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल का एक वीडियो आप देख चुके हैं, आज ये भाग 2 यानी कि दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरुआत करेंगे, फटाफट देखा जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से बड़े पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है टोरवा, कोल्डिहवा, महगढ़ा, या उपरोक्त में से कहीं से नहीं दोस्तों। तो यह महगढ़ा है, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा, महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील से स्थित है, ठीक है ना। कहाँ से? मेजा तहसील से। इस पूरा स्थल की खोज 1975-76 में हुई थी। GR शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से पशु बाड़ा, डोरी छाप के मिट्टी बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य क्या है, प्राप्त हुए थे। देखिएगा, यह महगढ़ा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो मेजा तहसील है यह भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से पुरातात्विक कई जो है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अभी देखिएगा आगे कई ठो मिलेगा। ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? दोस्तों, उच्च पूर्व पाषाण है, मध्य पूर्व पाषाण है, मध्य पाषाण है, या नवपाषाण? दोस्तों, तो यह ब्लेड ब्यूरीन जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से मिला हुआ है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा, ब्लेड यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसके अन्य तथ्य देखिएगा, मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि प्रकार के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इसके बाद इस समय से मुख्य औजार क्या क्या था? खुरचनी, बेदनी और फलक था। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया था। देखिएगा, नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियम से प्राप्त किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से। इस युग के मुख्य औजार क्या थे? स्क्रैपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि। ठीक, अगला देखिएगा, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं। कहाँ से? तो निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति से उच्च पुरापाषाणिक, मध्य पुरापाषाणिक या नवपाषाणिक? दोस्तों, अभी जस्ट आपने लगाया है इसको, तो उच्च पुरापाषाणिक, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिएगा, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। मध्य पूर्व पाषाण से, उच्च पूर्व पाषाण से, या मध्य पाषाण से, या नवपाषाण काल से? दोस्तों, तो खाद्य का उत्पादन परक अर्थव्यवस्था का संबंध नवपाषाण काल से मिलता है। देखिएगा कैसे, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, तभी क्या है कि शुरुआत में तो सबको मतलब किसी चीज़ का ज्ञान था नहीं, तो लोग जो है आदिवासी का जीवन बिताते थे, बिल्कुल जैसे, ठीक है, आदि मानव का जीवन व्यतीत करते थे वो। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, यानी कि कृषि यानी कि कृषक कार्यों से। ठीक है, यानी कि पहले केवल और केवल मांस वगैरह खाकर या फल फूल खाकर ये लोग रहा करते थे। फिर नवपाषाण काल से ही जौ और गेहूं के वन्य किस्म के खेती योग बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोलडिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी। कौन कौन सी? कोलडिहवा और मेहरगढ़, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लहुरा देव से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। अगला देखेंगे, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? दोस्तों, तो भीमबेटका है, बागोर मदहा है, सराय नाहर राय है। तो दोस्तों, यहाँ पर मदहा से, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो यह आपका प्रतापगढ़ पे है। ठीक है ना, कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। देखिएगा इसका व्याख्या, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित मदहा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर आभूषणों से युक्त क्या हुए ही कब्रें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इनमें मृगशृंग के छल्लों की माला है, हड्डियों के आभूषण शामिल है। अगला देखिएगा, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो कहाँ स्थित है? दोस्तों, तो उदयपुर के निकट राजस्थान, इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर में। तो दोस्तों, यहाँ देखिए जो
इलाहाबाद में है, लेकिन कोरांव तहसील के पास नहीं, बल्कि यह मेजा तहसील के पास में। कहाँ पर? मेजा के पास में। अगर यहाँ पर मेजा होता तो ऑप्शन बी राइट हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मेजा है। इसकी व्याख्या देखिएगा। चोपनी मांडू इलाहाबाद अब प्रयागराज जिला के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस पूरा स्थल की खुदाई कब होती है? 1967 से 1981-82 के बीच में। यहाँ पर बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है, अभी ऊपर आपने पढ़ा था। चोपनी मांडू पूरा स्थल लगभग 15,000 वर्ग मीटर जो है क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न का विकल्प बी चोपनी मांडू को कोरांव तहसील दर्शाएगा, जो कि असत्य है। ध्यातव्य है चोपनी मांडू मेजा तहसील। ठीक है, तो वही बताया था मैंने जो। 28वां प्रश्न, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? ऑप्शन में है उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण या लौह काल जो है। ठीक है, तो बागौर जो है दोस्तों, इसका प्रथम काल था मध्य पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, बागौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा राजस्थान में। मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किसके साक्ष्य? पशुपालन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। अगला है भारतीय प्रागैतिहासिक जनक थे कौन? रॉबर्ट्स ब्रूसफुट, मॉर्टिमर हिलर, जॉन मार्शल या ए कनिंघम। दोस्तों, तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट थे जो सबसे प्रथम जो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक माना जाता है। सबसे प्रथम इन्होंने शुरुआत किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। देखिएगा, भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन है? ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। 1863 में ईस्वी में चेन्नई के निकट पल्लवरम पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी, ठीक है, के निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए हैं। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, विलियम किंग इनके जो सहयोगी थे, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। 30वां प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? वही दोस्तों अभी जस्ट आपने पढ़ा है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। यह क्वेश्चन देखिए पूछता है, ऑप्शन बी। किसे भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक कहा जाता है? वही हो जाएंगे आर.बी. फुट या ब्रूसफुट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ होता है? दोस्तों तभी जस्ट आपने पढ़ा था, निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण, ऊपरी पूर्व पाषाण या मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल से। दोस्तों तो मुख्यतः मध्य पाषाण से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। है ठीक है ना, यह गुजरात के पास बागौर से। ठीक है ना, देखिएगा, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ठीक है, और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, ये जो कि कहाँ है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है ध्यान से। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन के प्रारंभ, पॉलिशदार पाषाण उपकरणों के विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। अगला देखेंगे, 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? दोस्तों तो कुल्ली संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति है, सुमेरिया संस्कृति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कुल्ली संस्कृति। देखिएगा, प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति, कुल्ली शहर उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित को तिथि क्रम के अनुसार जो है इसको बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा पाषाण युग है, ताम्र पाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है, नव पाषाण युग है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो पूरा पाषाण ही आ जाएगा। ठीक है, पूरा पाषाण सबसे पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा दोस्तों? यहाँ पर तो मध्य पाषाण आ जाएगा। मध्य पाषाण के बाद क्या होता है, फिर जो है आपका नव पाषाण युग आता है। तब जो है लोहे मगर मतलब कि जो धातुएं हैं उनका आविष्कार हो जाता है। ठीक है, तीसरे में। नव पाषाण युग में क्या है, यहाँ पर खाद्य वस्तुओं का जो है इन लोग को जानकारी मिल जाती है। और ताम्र युग में यहाँ पर क्या है, यह चौथे पर आ जाएगा, जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर धातुओं का ज्ञान हो जाता है इनको। ठीक है ना, धातुओं का ज्ञान।
यहाँ पर खाद्य पदार्थों का ज्ञान, जहाँ पर जौ और गेहूँ को इन लोगों ने पहली बार उगाना शुरू किया था, मतलब कृषि का जो है इनको एक तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 3 और फिर हो जाएगा 4 2। तो देखिएगा 1 3 4 2, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिएगा पाषाण काल संस्कृत तिथि की पूर्व पाषाण काल मध्य पाषाण, ठीक है लगा लिया आपने। अगला देखिएगा कालक्रम लगाएं, फिर से वही आ गया है, लौह युग है, कांस्य युग है, पूर्व पाषाण युग है, नव पाषाण युग है दोस्तों। तो वही है, पहले 3 हो जाएगा, पूर्व पाषाण युग हो जाएगा 3, है ना। फिर क्या हो जाएगा, नव पाषाण युग हो जाएगा 4, फिर क्या होगा लौह युग, लौह युग नहीं, पहले कांस्य युग है, तो पहले कांसा जो है मिलता है ना, 4 के बाद सही है कांसा ही मिलेगा, फिर इसके बाद लौह युग। तो देखिएगा 3 4 2 1, फिर से ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, अच्छा इसमें देख लेंगे, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल युग को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा तीसरा काल क्रमशः मध्य पूर्व पाषाण तथा उच्च पूर्व पाषाण काल है। नव पाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है, जो कि 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, अब से उत्तर वैदिक काल से, है ना। ठीक है, अगला देखेंगे 36वां प्रश्न। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पूर्व पाषाण युग से उच्च पूर्व पाषाण, नव पाषाण या मध्य पाषाण युग। जस्ट अभी आपने लगाया है उच्च पूर्व पाषाण युग से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या। उच्च पूर्व पाषाण काल से परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। क्या क्या? नए चकमक उद्योग की स्थापना एवं आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण क्या था? ब्लेड। 37वां प्रश्न देखेंगे। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो हस्त कुठार, शल्क बनाने का फलक, हड्डी का औजार, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हस्त कुठार हो जाएगा, जिसको हैंड एक्स कहते हैं। ठीक है, क्या है? हैंड एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी। ऑप्शन ए। देखिए इसकी व्याख्या। पूर्व पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार, हैंड एक्स थी, जिसको आप कुल्हाड़ी कहते हैं। उपकरण सर्वप्रथम कहाँ पाते हैं? मद्रास के समीप बदमदुरै अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लिक की प्रणाली के द्वारा निर्मित किए गए थे। अगला है हैंड एक्स या क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा का परिचायक है दोस्तों? तो बार बार ये पूछेगा। तो पूरा पाषाण है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। तो यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे? फिर से वही निम्न पूरा पाषाण से। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न पूरा पाषाण है, उच्च पूरा पाषाण, मध्य पाषाण है, नव पाषाण दोस्तों। तो इसकी जानकारी भी आपको निम्न पूरा पाषाण काल से मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम कब मिलती है? तो निम्न पूरा पाषाण काल में, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित नहीं था। ठीक है, जानकारी तो हो गई थी, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं करना जानता था। आग का उपयोग करना मानव सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नव पाषाण काल से सीखा था। ठीक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 41वां प्रश्न है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है भाई? तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन करता है? तो सर जॉन लुबॉक ने 1865 ईस्वी में किया था। बाद में विद्वानों ने नव पाषाण संस्कृति को निम्न विशेषताओं से सुनिश्चित किया: कृषि कार्य, पशुओं का पालन, पत्थर के औजारों का घर्षण और उनके पॉलिश करना तथा मृद भांड बनाना। समझ रहे हैं बात? अगला है 42वां प्रश्न। मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, एक सेकेंड। मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग या घरों के प्रयोग,
कपड़ों का प्रयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाषाण उपकरणों का प्रयोग जो है मध्य पाषाण काल लोगों की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा मध्य पाषाण काल में लोगों को मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग था। इनका माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा गया था। अगला है पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था दोस्तों? तो शिकार, कृषि, पशुपालन, उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर शिकार था। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? पाषाण, ठीक है ना। कृषि कब से आती है बताइएगा, अभी आपने पढ़ा है ऊपर। तो पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट, मारे गए पशु, नदियों, झीलों के प्राप्त मछलियों पर निर्भर रहते थे। अगला देखिएगा 44वां प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था क्या? कृषि, शिकार, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था दोस्तों? शिकार था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, कृषि का ज्ञान कब से होता है? तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाषाण काल का चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया है। अभी पाषाण काल के और भी प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है ना, पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसका अगला वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगा। तो 2 वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, तीसरी वीडियो इसकी जल्द ही मिलेगी आपकी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। आज सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।